हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करने की, जिसमें हम नाइट्रो एल्केन से एल्डिहाइड को और कीटोन को प्राप्त करेंगे। यहां हम नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री जिसे हम प्राथमिक नाइट्रो एल्केन और 2 डिग्री जिसे हम द्वितीयक नाइट्रो एल्केन यानी कि सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन काम में लेंगे। यदि हम 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन को काम में लेते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, और यदि हम 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन को काम में लेते हैं तो हमें यहाँ पर कीटोनिक समूह या कीटोन प्राप्त होंगे। यहां हम क्या करवाएंगे, यहां हम नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे। बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा, उससे हम नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा और कीटोन प्राप्त होंगे। इस रिएक्शन को नेफ अभिक्रिया भी कहते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम नेफ अभिक्रिया कहते हैं। और इस नेफ रिएक्शन यानी कि नेम होने की वजह से, नाम रिएक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रिएक्शन में कुछ भी नहीं, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत सरल समीकरण है। देखते हैं समीकरण में क्या कुछ बनने वाला है। फर्स्ट में हम लेते हैं यहाँ पे 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन को, जिसे नाइट्रोमेथेन भी कहते हैं। हमने यहाँ नाइट्रोमेथेन लिया है CH3 बॉन्ड NO2, और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, NaOH, जो कि हमारा कौन है, बेस है। यहां हम इसकी रिएक्शन NaOH से करवा रहे हैं। NaOH से इसकी रिएक्शन करवाने पर यहां हमें सोडियम का सोल्ट गेन होगा। तो वो सोल्ट कैसे बन रहा है वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। यहां हमें ये जो Na आपको दिख रहा है, इस रिएक्शन में हमें यहां से H2O को बाहर निकालना है। H2O यानी कि वाटर का मोलिक्यूल जो है यहाँ पे बाहर निकलेगा। अब वो बाहर निकलेगा कहां से वो भी आप देख लीजिए। यहां से हम निकालेंगे OH को, और CH3 के एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स को हम यहां से बाहर निकालेंगे। मैं आपको समझाने के लिए इसको इस प्रकार से लिख देता हूं। यहां हम CH2 कर देते हैं और एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं। अभी भी आपका ये CH3 ही है। समझाने के लिए मैंने आपको इस प्रकार से लिखा है, OH यहां से आ गया और H यहां से आ गया, तो आपका H2O बन रहा है, जो कि हमें यहाँ पर बाहर निकालना है। अब बाकी जो कंपाउंड बच रहा है वो हमें यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सोडियम जो है इस CH2 से जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से Na आ गया, और ये CH2 और बॉन्ड जो अपना कंपाउंड जुड़ा हुआ था नाइट्रो, वो यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ गया। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, इसका सोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सोडियम ने जो है नाइट्रो एल्केन से जुड़कर अपना सोल्ट बना लिया है। अब ये जो सोल्ट बना है, ये सोल्ट जो है एसिड से रिएक्शन करेगा। एसिड की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से, यानी किसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम, किसकी प्रेजेंस में, एसिड। वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी हो सकते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकते हैं। यहां हम नेसेंट ऑक्सीजन को भी काम में ले रहे हैं, और H2SO4 यहां पर हम ले रहे हैं। H2SO4, ये रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हमने यहां पर H2SO4 को लिखा है। जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पर हमें क्या प्राप्त करना है, क्योंकि हमने 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लिया है, इसलिए हमें यहां पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहां पर जो आपका CH2 है वो इस प्रकार से H बॉन्ड C बॉन्ड H, और यहां पर डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, जो हमने ऑक्सीजन यहां पर लिया है। तो आप देख सकते हो, इसको हम HCHO भी कह सकते हैं, जो कि हमारा कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस प्रकार से हमने नेफ अभिक्रिया, जिसमें हमने नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन बेस जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है उससे अभिक्रिया करवाई, तो H2O का मोलिक्यूल्स बनकर के यहां पर हमें सोडियम का सोल्ट गेन हुआ है, सोडियम का लवण प्राप्त हुआ है, और वो लवण जो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ऑक्सीडेशन से, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तो यहां पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेकर देखते हैं तो क्या कुछ बनने वाला है। यहां पर हम 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेंगे तो CH3 बॉन्ड CH, और यहां पर फिर हमने CH3 लगा दिया है, यहां हमने नाइट्रो को लगा दिया है। ये आपका बन रहा है 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। 2 डिग्री कब कहलाता है, जिस कार्बन से आपका नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से यदि 2 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं तो वो कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। और अगर आपका जो समूह है, ग्रुप जो है, वो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक नाइट्रो एल्केन कहते हैं।
अगर यहाँ पर इस कार्बन से मैं एक मेथिल समूह को और जोड़ दूं तो ये मेरा कार्बन जो है 3 डिग्री यानी कि तृतीय टर्शियरी नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें कीटोन प्राप्त करना है, कीटोन को गेन करने के लिए हमें 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन ही यहाँ पर हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हम यहाँ पर 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन को ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगा, H2O के मोलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, तो यहां से हम H2O को बाहर निकाल देंगे। OH आपका यहां है और H आपका यहां से निकलेगा। यहां से आपको H को निकालना है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं रेड पेन से लगा देता हूं। यहां से आपको H को बाहर निकालना है और OH को आपको यहां से बाहर निकालना है। तो कंपाउंड क्या कुछ बनने वाला है वो देखते हैं अपन। इस प्रकार से Na यहां पर इस कार्बन से जुड़ेगा, ये Na, ये कार्बन आ गया और ये आपका NO2 इससे जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए जिनको हमने एक तो ऊपर जोड़ दिया है और दूसरे CH3 को हमने यहाँ पर नीचे जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये जो है इसका सोल्ट बन गया है। अब क्या देखते हैं हम, ये जो सोल्ट बना है उसकी फिर हमें एसिड से रिएक्शन करवानी, जो एसिड आपके सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवानी है। तो अब देखते हैं वापस क्या कुछ बनने वाला है। तो हम इस रिएक्शन में यहां पर फिर लिख देते हैं नेसेंट यानी कि नवजात ऑक्सीजन, और H2SO4 की रिएक्शन में ये की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो उसको भी अपन ने यहां लगा दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और हम जानते हैं कीटोन में मुझे 3 कार्बन तो कंपलसरी चाहिए ही। इस प्रकार से ये 3 कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन तीनों कार्बन को साथ में ले लेंगे और इस कार्बन से ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से CH3 बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा और ये CH3 इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रासायनिक गुण एल्डिहाइड और कीटोन के, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी रासायनिक गुण जो है 5 प्रकार के हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। सेकंड है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हेलोजनेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, अपचयन और हेलोजनीकरण, ये तीसरी समीकरण है। और चौथी जो इसकी अभिक्रिया है वो है ओनली एल्डिहाइड ग्रुप के द्वारा ही शोन होने वाली, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के द्वारा ही दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया। और पांचवी इसमें हमारे पास आ रही है ओनली कीटोन के द्वारा शोन की जाने वाली, यानी कि ओनली कीटोनिक ग्रुप के द्वारा ही दर्शाई जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। रिएक्शन को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसकी नेचर कैसी होती है। तो हम जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एक पोलर नेचर का होता है, वो एक पोलर ग्रुप है। किस प्रकार से, यहाँ पर आपका एक कार्बोनिल है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड O और ये अपन, ये आपका एक कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है। तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कार्बन क्या होता है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास में होने का कार्बोनिल कार्बन जो है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये कहती है कि जिसमें न्यूक्लियोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफिल को ऐसा ग्रुप लेना है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिल को लेंगे तो जैसे अपन ये कार्बोनिल कार्बन लिया है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर अपन E और बॉन्ड NU कर देता हूं। NU जो है वो है न्यूक्लियोफिल और E जो है वो है हमारा पॉजिटिव कंपाउंड। कोई भी आपका यहाँ पर सब्सटेंस हो सकता है जो कि एल्किल भी हो सकते हैं या XYZ, कुछ भी आप कंपाउंड यहाँ पर ले सकते हो प्रोटॉन के रूप में। और यहाँ न्यूक्लियोफिल कोई भी आपको लेना है। तो इसमें होगा क्या, अब आप देखते हो कि कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण या मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन के पास में होने के कारण ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसी कारण इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफिल है वो जाएगा किसके पास में, कार्बन के पास में, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से ही अट्रैक्शन करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिल तो जुड़ेगा कार्बन के पास में, और ये जो E है जो कि पॉजिटिव है वो जुड़ेगा किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में।
तो हम देखते हैं इस रिएक्शन में, इसमें हम एसीटैल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं। यहां हमने लिया है इस प्रकार से एसीटैल्डिहाइड को, और यहां हम एसीटैल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। बहुत सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं। यहां पर साइनाइड जो है वो अपने आपका न्यूक्लियोफिल है, और न्यूक्लियोफिल वो होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो न्यूक्लियोफिल होते हैं। और न्यूक्लियोफिल जो है किससे अट्रैक्शन करते हैं, जो पॉजिटिव होता है। तो अभी आपको कार्बोनिल कार्बन में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कौन है, यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। तो इसमें क्या होगा, साइनाइड जो है वो किससे जाके जुड़ेगा, कार्बन से, और ये हाइड्रोजन जो कि आपका पॉजिटिव है वो जाके जुड़ेगा किससे, इस ऑक्सीजन से। तो इस रिएक्शन में क्या कुछ बनने वाला है, इस रिएक्शन को समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है मैंने, जिसमें हमने एसीटैल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड को लिया है, और दोनों रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट जो है वो किस प्रकार से जुड़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हाइड्रोजन को हमें जोड़ना है इस वाले नेगेटिव ऑक्सीजन से, और साइनाइड जो कि आपका नेगेटिव है वो जुड़ेगा कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव कार्बन से। तो क्या कुछ बनने वाला है देख सकते हैं हम यहाँ पे CH3 यहाँ आपका ऐसा का ऐसा है, ये बॉन्ड ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में। अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन को हम जोड़ देंगे, तो ये वाला बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आएगा, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को दे सके। तो यहां से सिंगल बॉन्ड जो है हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, O और H इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और इस कार्बन से मुझे किसको जोड़ना है, साइनाइड को। तो इस कार्बन से हमने किसको जोड़ दिया है, इस प्रकार से साइनाइड जोड़ दिया है, और यहाँ कौन जुड़ा हुआ आपका, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आप इस रिएक्शन में जो है साइनोहाइड्रिन को बना सकते हैं।